नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। सुहागिनों का सबसे खास पर्व करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। विवाहित महिलाओं को करवा चौथ व्रत का बेसब्री से इंतजार रहता है। करवा चौथ के दिन स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। पति के प्रति प्रेम की आत्मिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाने वाला करवा चौथ का व्रत पिया की दीर्घायु के लिए किया जाता है। इस व्रत का सबसे अहम और दिलचस्प पहलू है छलनी में से चांद और अपने चंदा यानी पिया को देखना, जो इस व्रत के उत्साह को बढ़ा देता है। अन्न जल का त्याग कर व्रत रखकर रात्रि समय में चांद को अर्घ्य देकर यह व्रत पूर्ण होता है। चूंकि व्रत पति की लंबी उम्र के लिए है, इसलिए पूजन में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं करवा चौथ पूजन सामग्री के बारे में, जो इस संपूर्ण व्रत पूजन में उपयोग की जाती हैं। पूजन सामग्री में करवा चौथ के पूजा का पान तथा करवा चौथ कथा की पुस्तक तो अवश्य होनी ही चाहिए, लेकिन कई ऐसी अन्य चीजें और भी हैं जो इस व्रत की शुरुआत से लेकर व्रत खोलने तक उपयोग में आती हैं। वीडियो देखकर एक बार इन सभी चीजों को नोट जरूर कर ले, ताकि करवा चौथ की पूजा में आपसे कोई सामग्री छूटे नहीं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय करवा माता जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आप सभी सामग्री को सही से देख ले और नोट कर ले। दोस्तों, सबसे पहली चीज है एक लकड़ी की इस प्रकार की एक चौकी। दोस्तों, इसी चौकी के ऊपर करवा चौथ की पूजा की जाती है। दूसरी चीज है इस चौकी के ऊपर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा। दोस्तों, क्योंकि चौकी को खाली नहीं रखा जाता है, इसलिए इसके ऊपर कपड़ा बिछाना बहुत जरूरी होता है। अब दोस्तों, आपको चाहिए टूटी वाला पीतल का या मिट्टी का एक करवा। दोस्तों, जब आप करवा ले तो इस बात का ध्यान रखें कि इस करवे को ढकने के लिए एक ढक्कन और इसके ऊपर रखने के लिए एक दिया लेना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, करवा चौथ की पूजा में इस करवे का बहुत ही अधिक महत्व होता है और इसके साथ ही संपूर्ण करवा चौथ की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस करवे के मुख पर बांधने के लिए आपको एक कलावा भी जरूर ले लेना है, क्योंकि दोस्तों करवे का मुख खाली नहीं छोड़ा जाता है। साथ ही दोस्तों, इस करवे को अंदर से भी खाली नहीं रखा जाता है, इसलिए इसमें डालने के लिए आपको 5 चीज लेनी है। यह 5 चीज आपको लेनी है: 1 रुपया का सिक्का, 1 हल्दी की गांठ, 1 इलायची, 1 सुपारी और 1 कोई सा भी फूल। तो अगली चीज है करवा माता की फोटो। दोस्तों, अगर आपके पास करवा माता की फोटो ना हो तो आप बाजार से करवा माता की फोटो खरीद सकते हैं, या आपको फोटो ना मिले तो आप करवा चौथ के व्रत का कैलेंडर भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसी कैलेंडर पर करवा माता की कथा लिखी होती है। अगली चीज है दोस्तों खांड या फिर चीनी का करवा। दोस्तों, इस चीनी के करवे को खाली नहीं रखा जाता है। इसमें भरने के लिए आप खील या फिर बताशे या फिर चीनी ले सकते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो इस चीनी के करवे में ड्राई फ्रूट्स भी भर सकते हैं। वैसे तो आजकल बाजार में पहले से ही भरे हुए चीनी के करवे मिलते हैं, तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। दोस्तों, जिन सुहागनों की सासू मां जीवित होती है, वह सुहागन महिलाएं अपनी सास को यह भरा हुआ चीनी का करवा देती है। अगली चीज है दोस्तों पूजा की थाली। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस पूजा की थाली में हमें कौन कौन सी चीज रखनी है। सबसे पहले चीज है रोली। दोस्तों, पूजा के समय आपको अपने पति को तिलक लगाने के लिए रोली थाली में रख लेनी है।
किसी भी पूजा में तिलक लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आप भी करवा चौथ की पूजा के समय अपने पति को तिलक जरूर लगाएं। अब दोस्तों आपको लेना है एक दिया। इस दिए को प्रज्वलित कर आपको आपके पति की आरती करनी होती है। अगली चीज है दोस्तों 16 सिंगर। दोस्तों यह 16 सिंगार की सामग्री हमें करवा माता को चढ़ानी होती है। यह सामग्री आप 5, 7 या 9 की संख्या में भी ले सकते हैं। अब दोस्तों आपको चाहिए करवे की टोंटी में डालने के लिए सींक। यह सींक 7 की संख्या में ली जाती है, जैसे 7, 14, 21, 28। अब अगली चीज है दोस्तों करवा माता को चढ़ाने के लिए चुनरी। यह चुनरी आपको 16 सिंगार से अलग लेनी है, जो कि पूजा के समय आपको करवा माता पर चढ़ानी है। अब अगली चीज है दोस्तों गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर। यह गणेश जी की प्रतिमा पूजा के दौरान करवा माता के साथ ही रखी जाती है और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही दोस्तों आपको लेने हैं थोड़े से चावल। दोस्तों पर ध्यान रहे कि यह चावल खंडित ना हो, मतलब टूटे फूटे ना हो। अब दोस्तों आपको लेना है एक कटोरी कोई सा भी अनाज। आप यह चावल ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं। दोस्तों यह अनाज और एक लोटा जल आपको करवा माता की कथा सुनते समय माता के पास में रखना होता है। जो व्यक्ति कथा पढ़ता है या सुनाता है उसे यह अनाज आपको देना होता है और इस जल को शाम के समय करवा माता के नाम से सूर्य देव को अर्घ देते हुए अर्पित करना होता है। अगली चीज है दोस्तों भोग। भोग के तौर पर आप मिठाई ले सकते हैं। दोस्तों यह मिठाई आप घर में भी बना सकते हैं और अगर ना हो तो आप बाजार से भी खरीद कर ला सकते हैं। पर दोस्तों अगर आप मिठाई नहीं खरीद सकते हैं तो आप बताशे भी खरीद कर भोग के तौर पर ला सकते हैं। अब दोस्तों चाहिए होंगे हमें फल। दोस्तों ये फल आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, जो भी आपके आसपास बाजार में उपलब्ध हो। और जब आप करवा माता की पूजा करें तो यह फल उनके सामने चढ़ा दिए जाते हैं। अगली चीज है दक्षिणा। दोस्तों यह आपको करवा माता को चढ़ानी होती है। यह आप अपनी श्रद्धा और अपने समर्थ के अनुसार ले सकते हैं। आप चाहे 11, 51, 101 कितना भी ले सकते हैं। अब दोस्तों हमें लेनी है एक छलनी। दोस्तों ध्यान रहे कि यह छलनी आपको बाजार से नई खरीद कर लानी है। आपके घर में उपयोग होने वाली छलनी का उपयोग करवा चौथ की पूजा में बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों रात के समय इसी छलनी में दिया रखकर आप चंद्र दर्शन और अपने पति का दर्शन करती हैं। अब दोस्तों आपको लेना है धूप बत्ती या अगरबत्ती। पूजा के समय आपको माता को धूप या अगरबत्ती जरूर दिखाना चाहिए। अब दोस्तों आपको चाहिए होंगे माता को अर्पित करने के लिए फूल। यह फूल आप कोई भी बाजार में उपलब्ध ताजे फूल ले सकते हैं। अब दोस्तों लेनी है आपको करवा माता के नाम से चढ़ने के लिए एक साड़ी। दोस्तों ध्यान रहे कि यह कोरी साड़ी ले। आपके द्वारा इस साड़ी को एक बार भी ना पहना गया हो, मतलब कि नई साड़ी ले। दोस्तों करवा चौथ की पूजा के बाद आप यह साड़ी अपनी जेठानी, अपनी सासू माँ को दे सकते हैं और अगर यह ना हो तो आप इसे किसी भी गरीब या फिर किसी भी पंडित के घर में दान कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके यहाँ पर करवा चौथ के दिन कलश स्थापना की जाती है तो इस कलश में रखने के लिए आपको एक नारियल भी जरूर लेना चाहिए और ध्यान रहे कि यह नारियल जटा वाला हो। दोस्तों आपको आरती करने के लिए चाहिए होगा कपूर। अब दोस्तों आपको माता को चढ़ाने के लिए पका हुआ पीला भोजन भी चाहिए होता है। यह भोजन आपको पीले रंग का बनाना होता है, मतलब कि आप पीले रंग की खीर, पीला हलवा एवं पूरी आदि माता को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों माता को चढ़ाने के लिए वैसे तो ज्यादातर लोग अठवारी बनाते हैं, मतलब कि 8 पूरियां बनाते हैं।
तो आप चाहे तो पूरियां या अन्य भोजन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको एक बार क्रम अनुसार बता देते हैं कि इस पूजा सामग्री में कौन कौन सी चीज शामिल है। अगरबत्ती, पुष्प, शक्कर, शुद्ध घी, मिठाई, गंगाजल, कुमकुम, अक्षत, चावल, मिट्टी का टोंटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चुनरी, चलनी, 8 पूरियों की अठवारी, हलवा, दक्षिणा के लिए पैसे, 16 सिंगार का सामान, अगरबत्ती, बत्ती, एक साफ पीला या लाल कपड़ा, कुमकुम, रोली, सुपारी, इलायची, 1 रुपया का सिक्का आदि। दोस्तों, अगर इसके अलावा भी आपकी कोई पूजा सामग्री तो आप उसे इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।